गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी बेटे, हमने लास्ट वीडियो के अंदर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ की थी, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा इसके बारे में समझाया था कि मुहावरे क्या होते हैं, इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। लोकोक्तियों के बारे में आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन आपका जो इसका बुकवर्क है मुहावरे का, वो आप अपने आप पेंसिल से करोगे अपनी बुक में से देखकर। ये जो वीडियो संवाद लेखन वाली मैं अब करवाने जा रही हूँ, ये दोनों क्लासेस के लिए है, 5th एंड 6th। तो जो क्लास 5th है उसमें जो टॉपिक आ रहा है वो है कहानी लेखन का। कहानी लेखन मैं आगे करवाऊंगी, फिलहाल हम पहले संवाद लेखन करेंगे। संवाद लेखन करने का मतलब क्या होता है, संवाद का अर्थ क्या होता है? संवाद का अर्थ होता है बातचीत, आपस में बातचीत करना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस वाद। सम प्लस वाद दो शब्दों से मिलकर बना है। भाव की सम्यक बोलना, कहने का अर्थ है कि हम जो भी मतलब बातचीत कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा जो लहजा है बातचीत करने का, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो अवसर के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। संवाद लेखन लिखते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है कि संवादों के लिए पात्रों की उम्र, अवस्था तथा पद का ध्यान रखना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि संवाद जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर अगर हमारे मतलब माता पिता की एज के हैं तो वो उस तरीके की रिस्पेक्ट देनी है। अगर हमारे प्रिंसिपल हैं, मैम हैं, तो उनको उस तरीके की रिस्पेक्ट देनी है। उम्र, अवस्था, पद, ये यही चीज़ों का हमें ध्यान रखकर संवाद करना चाहिए। कई बार संवाद आता है छात्र और अध्यापक के बीच में, कई बार संवाद आता है दुकानदार व मतलब पिताजी के बीच में, जो आपके पिताजी सब्जी खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, दुकानदार और ग्राहक के बीच में हो गया। और कई बार संवाद आता है पिताजी और बच्चे के बीच में। तो जो ये संवाद है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हमारी जो बातचीत होनी चाहिए वो भी उसी उम्र, पद और अवस्था को देखकर होनी चाहिए। सेकंड इसके अंदर पॉइंट है, संवादों में आत्मीयता झलकनी चाहिए। आत्मीयता का मतलब होता है कि अपनापन। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो उनको ऐसे नहीं लगे कि ये बनावटी सी बात कर रहा है, उसको ऐसे लगे कि ये अपनेपन से बात कर रहा है। तो संवाद लिखते समय हमें खास करके इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है कि संवादों में क्रमबद्धता व संबद्धता होनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? संवाद अगर आप बातचीत कर रहे हो तो ये नहीं है कि कहीं की बात कहीं से ले ली, ओड इवन नंबर उठा लिए कुछ भी, तो या नीचे से नंबर स्टार्ट कर दिए, नहीं। जो क्रमबद्धता का मतलब सीरियल वाइज जो आप बातचीत चल रही है उसी के अकॉर्डिंग आपने संवाद लिखना होता है। और संबद्धता का मतलब क्या होता है कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कुछ और बोल रहे हो और सामने वाला कुछ और बोल रहा है, ताकि आपको पूरी बात ही समझ नहीं आए। क्रमबद्धता एवं संबद्धता, संबद्धता मतलब आपस में संबंध होना चाहिए। उसके बाद है पात्रों के हाव भाव आदि को कोष्ठक में लिखना। अब इसमें क्या लिखना है? संवाद करते समय आपने पढ़ा भी होगा, बुक के अंदर भी पढ़ा होगा, कई बार होता है कि पिताजी गुस्से में है, पिताजी ने गुस्से में आकर ये कहा। तो जो कोष्ठक का मतलब क्या होता है? कोष्ठक का मैंने आपको चिन्ह बताया था, विश्राम चिन्ह के अंदर ये वाला साइन होता है कोष्ठक का। तो इसके अंदर लिखना कि पिताजी ने उसको डांटा तो गुस्से में, तो जो कोष्ठक है वो गुस्से में, हम उनके एक्सप्रेशंस को कोष्ठक में लिखेंगे। या माँ ने हंसते हुए कहा, तो हंसते हुए को हम कोष्ठक में लिख देंगे कि माँ ने हंसते हुए ये बात कही। तो उसके बाद है वार्तालाप विषय से संबंधित होने चाहिए। आपको जो विषय दिया गया है, जो आपका टॉपिक है, उससे रिलेटेड वार्तालाप होनी चाहिए। ये नहीं है कि बात तो कुछ और चल रही है और आप बात कहीं और ही लेके जा रहे हो, नहीं। उनका जो टॉपिक है, वो जो आपकी बातचीत है वो विषय से रिलेटेड होनी चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद है भाषा सरल, सरस व प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हो संवाद के लिए, जो आपने भाषा ली है, सबसे पहले तो वो सरल होनी चाहिए, कठिन शब्द कम यूज करें, सरल भाषा होनी चाहिए, पढ़ने वाले को समझ आ जाए। सरस होनी चाहिए, रस वाली होनी चाहिए, ताकि उसको पढ़ने में मजा भी आए। ये नहीं है कि उनको बोरिंग फील हो। इस तरीके से आपने संवाद लिखना है। और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए कि
कॉन्टिन्यूसली उसको पढ़ते जा रहे हैं तो मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, प्रवाह पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद है संवाद ऐसे हो जो बनावटी ना लगे, यानी संवाद जीवन की वास्तविकता से जुड़े होने चाहिए। जब आप संवाद लिख रहे हो तो उन संवादों में बनावटीपन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देना चाहिए। आप बात कर रहे हो, जो भी आप बात लिख रहे हो वो ऐसे लगे कि वो उसकी रियल लाइफ से रिलेटेड है, उनकी जीवन की वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, उसको ऐसे लगे कि ये मेरे साथ बात हो रही है। तो इस तरीके से हमने संवाद को लिखना है। उसके बाद यदि संवाद माता पिता, भाई बहन या प्रिय से हो तो उनमें अनौपचारिकता होनी चाहिए। अनौपचारिकता का मतलब होता है अपनापन होना चाहिए। जब हम अपने माता पिता से बात करते हैं, हम या अपने भाई बहन से बात करते हैं, हम अपने प्रिय से बात करते हैं, तो हम अपनापन झलकता है तब हमारी बातों में, तो हम उनको भी लगता है कि ये मेरा अपना है जो मेरे से ऐसे बात कर रहा है। तो संवाद लेखन के अंदर इन चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है कि संवाद शिक्षक, ऑफिसर या किसी अपरिचित से हो तो औपचारिकता का ध्यान रखना चाहिए। औपचारिकता होता है कि आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, शिक्षक से बात कर रहे हो या अपरिचित से बात कर रहे हो या ऑफिसर से बात कर रहे हो, तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए उसके अंदर। ये नहीं है कि जो जैसे आप अपने माता पिता से बात कर रहे हो वैसे आप उनसे भी बात कर लोगे, नहीं। माता पिता, भाई बहन, प्रिय से तो हम अनौपचारिकता से भी बात कर सकते हैं, अपनापन जताकर। लेकिन जब हम बाहर समाज में जा रहे हैं, वहाँ हम शिक्षक से बात कर रहे हैं, ऑफिसर से बात कर रहे हैं, या हम मतलब किसी बड़े से बात कर रहे हैं, जहाँ जैसे मैंने दिया है कि किसी अपरिचित से बात कर रहे हैं जो हमें जानता तक नहीं है, तो वहाँ हमारी औपचारिकता झलकनी चाहिए, हम उन संवाद के अंदर आना चाहिए। उसके बाद है कि संवाद अवसर के अनुकूल होना चाहिए। अवसर के अनुकूल का मतलब जैसे मौका हो, जिस टाइप का, उस टाइप के संवाद लिखने चाहिए, ये नहीं इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है संवाद में हंसी मजाक तथा कुशल क्षेम की बातें भी पूछ लेनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप संवाद लिख रहे हो, संवाद में हंसी मजाक का भी टॉपिक, कोई विषय दिया जा सकता है, तो उसमें कोई भद्दा मजाक नहीं कर सकते। हाँ, तो मतलब अच्छे से मतलब हंसी मजाक करके बात कर सकते हैं, मतलब गलत कुछ नहीं कहना है किसी को। और कुशल क्षेम का मतलब है हाल चाल पूछना। जब हम संवाद लिखते हैं तो हम पूछ भी सकते हैं कि क्या हाल है क्या नहीं, इस तरीके से कुशल क्षेम पूछते हुए भी हम संवाद के अंदर ये बातें लिख सकते हैं। उसके बाद है कि संवाद छोटे व सार गर्भित होने चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी आप संवाद लिख रहे हो उसके अंदर जो वाक्य हैं वो छोटे छोटे और टू द पॉइंट होने चाहिए, सार गर्भित। मतलब जो आपको मतलब विषय दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, उसके टू द पॉइंट होने चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को समझ भी आए और उसको रस भी आए। तो ये हो गया बच्चे आपका संवाद लेखन, कि हमें संवाद कैसे लिखना है। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको एक छोटा सा आपकी बुक में से ही एग्जाम्पल भी बता रही हूँ कि एक दुकानदार तथा स्त्री का संवाद क्या होता है। सबसे पहले स्त्री, भाई साहब उस खिलौना गाड़ी का कितना मूल्य है। अब हम अगर किसी मार्केट में गए हैं, बाजार में जा रहे हैं, तो उस बाजार में जाकर हमने खिलौने वाली शॉप पे गए हैं, तो हम वहां से सामने से जो हमें खिलौना दिख रहा है, उसने जैसे खिलौना गाड़ी का मूल्य पूछा है कि ये कितने का है, तो दुकानदार ने जवाब दे दिया 50 रुपए। स्त्री, यह तो बहुत महंगी है। अच्छा, उस गुड़िया की कीमत बताओ, कि अगर ये गाड़ी नहीं तो उस गुड़िया की कीमत बता दीजिए। तो दुकानदार, वह तो और भी महंगी है, उसकी कीमत 150 रुपए है। इसलिए नहीं नहीं, इतना महंगा खिलौना नहीं मुझे चाहिए। अब हम जब सामने वाले को बताएंगे कि कैसा चाहिए, तो वो हमें वो वही चीज दिखाएगा कितने पैसे में। दुकानदार, ठीक है आप ये चाबी वाला घोड़ा ले लो, ये केवल 20 रुपए का है। स्त्री, ठीक है यही दे दो। अब ये उनका टू द पॉइंट बात है, लेकिन हमें संवाद पढ़कर समझ आ रहा है कि इसके अंदर स्त्री और दुकानदार के अंदर क्या बातचीत चल रही है। बच्चे, आप भी बाजार जाते हो, आप भी अपने मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने के लिए निकलते हो, तो वहां पे ऐसे नहीं कि जिद करके बैठ जाना ये वो ये लेना है वो नहीं। संवाद का मतलब इसमें बताया गया है कि टू द पॉइंट बात करो और टू द पॉइंट जो लेना है वो लो। पिता और पुत्र का संवाद होता है, जैसे कि आप अपने पापा से कहो तो, पिता रोहन कहाँ जा रहे हो। रोहन, खेलने जा रहा हूँ पिताजी। पिता, क्या तुमने विद्यालय से मिला गृह कार्य पूरा कर लिया जो होमवर्क मिला था। रोहन, नहीं अभी नहीं किया है। पिता, तो पहले अपना गृह कार्य करो फिर खेलने जाना। रोहन, पिताजी खेल कर लूंगा ना। पिता, नहीं बेटा पहले पढ़ लो फिर खेलने जाना। अब आपस में बातचीत क्या चल रही है कि होमवर्क पहले है, खेलना बाद में है।
रोहन अच्छा पिताजी मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर खेलने जाऊंगा। पिता शाबाश बेटा। आप है कि ये हमने आपको मैंने 2 उदाहरण बता दिए हैं कि आपने संवाद इस तरीके से लिखना है। तो आपको भी मैं 1-2 टॉपिक दूंगी संवाद खुद से लिखने के लिए, आप अपने अकॉर्डिंग उन संवाद को राइट कर सकते हो। बस इतने छोटे ही करने हैं कि 5 या 6 सेंटेंसेस के अंदर आपस में जो बातचीत हुई है। ये अब हो गया हमारा संवाद लेखन। मैं इसके साथ एक छोटी सी YouTube से वीडियो भी डाल दूंगी ताकि आपको बच्चे समझ आ जाए कि संवाद लेखन होता क्या है। वैसे तो इससे ही समझ आ गई होगी, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने आप भी लिख सकते हो। तो दिवाली की छुट्टियों के अंदर मैं आपको इसका होमवर्क भी दूंगी, 1 या 2 संवाद लिखने के लिए, और दिवाली पर अनुच्छेद लिखना है वो भी दूंगी। तो आप बच्चे अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करके रखना। कोई भी आपको कोई कुछ भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके फ़ोन करके मेरे को बता सकते हो। तो आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करें। विंटर वेकेशन के टाइम पे आपकी नोटबुक्स मंगवाई जाएंगी, तब हम करेक्शन करेंगे। और जिन बच्चों की नोटबुक्स आएगी, जिनकी पूरी कंप्लीट होगी, उन्हीं को ही इंटरनल असेसमेंट दी जाएगी जो नोटबुक की होती है। 10 मार्क्स हों या 5 हों, जितने भी हों, तो वो इंटरनल असेसमेंट उन्हीं बच्चों को मिलेगी, दूसरे बच्चों को नहीं देंगे हम। तो ये बात ध्यान से सुन लो और अपनी नोटबुक्स पूरी कंप्लीट करके रखो। धन्यवाद। बच्चों, इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि संवाद लेखन किसे कहते हैं, संवाद की क्या विशेषताएं होती हैं। पता है अमन, कल मैंने बाहुबली 2 फिल्म देखी थी। अच्छा, मेरा भी यह फिल्म देखने का बहुत मन है। सारा, तुम्हें फिल्म कैसी लगी? मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। सभी पात्र अपने संवाद बहुत अच्छी तरह से बोल रहे थे। फिल्म का संवाद लेखन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। सारा, संवाद किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। संवादों के माध्यम से केवल शब्दों का ही आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि संवादकर्ताओं के चेहरों पर तरह तरह के हाव भाव भी परिलक्षित होते हैं, जो संवादों में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों के आरोह अवरोह को रोचक ढंग से संपूर्णता प्रदान करते हैं। संवादों में स्थिति के अनुसार आए उतार चढ़ाव आवश्यक हैं। संवादहीनता की स्थिति तो जीवन में नीरसता को जन्म देती है। सामान्य बातचीत, कहासुनी, हास परिहास, विविध विषयों में वाद विवाद आदि सभी संवादों के सहारे ही पूरे होते हैं। संवादों में अनेक गुण होने चाहिए ताकि उनसे दूसरों को मनचाहे ढंग से प्रभावित किया जा सके या उन पर वही प्रभाव डाला जा सके जो हम डालना चाहते हैं। संवाद की क्या विशेषताएं होती हैं तथा इसे कैसे लिखा जाता है? संवादों में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। संवाद स्वभावगत होते हैं। संवादों की भाषा सरल, सरस, भावपूर्ण और प्रवाहमयी होनी चाहिए। संवादों में विराम चिन्हों पर ठहराव अवश्य होना चाहिए। संवाद संक्षिप्त होने चाहिए। ऐसे संवाद स्वाभाविक और सहज होते हैं। छोटे संवाद आम लोगों को आसानी से समझ में आ जाते हैं। संवादों में भावों के अनुरूप अभिव्यक्ति, पैनापन, स्पष्टता और सहजता होनी चाहिए। संवादों में कही जाने वाली बात निश्चित रूप से स्पष्ट हो जानी चाहिए। आओ संवादों के कुछ उदाहरण देखते हैं। पुस्तक विक्रेता से तनुज की बातचीत। आपके पास शब्दकोश है क्या? जी हाँ, आपको कौन सा शब्दकोश चाहिए? हिंदी अंग्रेजी या अंग्रेजी हिंदी? हिंदी अंग्रेजी दिखाना। पॉकेट आकार या बड़े आकार का चाहिए? बड़े आकार का, जिसमें अधिक से अधिक नवीन शब्दों का समावेश हो। हाँ, एक नई शब्दावली का शब्दकोश कल ही आया है। 2 लाख शब्द हैं इसमें। दिखाओ तो जरा। इसका कवर भी बहुत मजबूत है और छपाई भी प्रभावशाली है। महंगा भी उतना ही होगा। नहीं, बहुत महंगा नहीं है। मॉडर्न पब्लिशर्स का है। उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे तैयार कराया है। इसे तैयार करने में जाने माने भाषा विशेषज्ञों की मदद ली गई है। परीक्षा आरंभ होने से पहले तापसी और सुकन्या के बीच बातचीत। मुझे तो इस साल बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मगर डर किस बात का? तुम तो पढ़ाई लिखाई में कक्षा में सबसे आगे हो। वह अलग बात है,
परीक्षा तो परीक्षा होती है, इससे तो पढ़ाकू और गैर पढ़ाकू सभी डरते हैं। क्या तुमने मैथ के सारे पाठ दोहरा लिए? नहीं, आधे से अधिक पाठों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लिया है। इस बार परीक्षा में एक भी छुट्टी नहीं मिली, इतना बड़ा पाठ्यक्रम था। मैं तो रात भर पढ़ती रही, परंतु पूरा पाठ्यक्रम दोहरा ही नहीं पाई। सरसरी निगाह से काम चलाना पड़ेगा। मैथ तो पूरी तरह आती है, पर दोहराना तो आवश्यक होता है। ये बात तो ठीक है, पर अब हम कर क्या सकते हैं? गांव व नगर की तुलना करते हुए साजिया और फिजा की बातचीत। हमारा देश तो गांवों का देश है, गांव से ही तो नगर बनते हैं। वह तो ठीक है, परंतु नगरों के कारण ही गांव के सुख है। नहीं, भौतिक सुख चाहे नगरों में अधिक है, पर आपसी भाईचारा और सहयोग का भाव जो गांव में है, वह नगरों में कहाँ मिलता है? ऐसी तो कोई बात नहीं। ऐसा ही है, नगरों में कोई व्यक्ति हमारे घर आ जाए तो हमारा व्यवहार उसके प्रति कैसा होता है? हम उसे शक की नजर से देखते हैं, कहीं वह इनामी बदमाश ना हो। पर गांव में ऐसा नहीं है, लोग अनजानों को भी मेहमान मानने से परहेज नहीं करते, उन्हें उन पर जल्दी यकीन हो जाता है। यह अच्छा है, मगर अब समय बदल गया है। रिश्ते नाते और भाईचारे का भाव तो गांव में ही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। बार बार बिजली जाने से उत्पन्न परेशानी को लेकर नेहा और प्रियंका में संवाद। लो, बिजली तो फिर गई। अब गई और पता नहीं कब आएगी। आंख में चोली तो आम बात हो गई है। पता नहीं ये बिजली बोर्ड वाले करते क्या हैं? बार बार बिजली गुल क्यों हो जाती है? यह गुल नहीं हो जाती, पावर जोनल हाउस से सप्लाई बंद कर देते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों को बिजली की सप्लाई की जाती है। क्यों? लगता है बिजली कम पैदा हो रही है और इसकी खपत बढ़ गई है। अच्छी कॉलोनियों के हर घर में तो कूलर और एयर कंडीशनर लगे हैं। लोग गर्मी में इन्हें बहुत कम समय के लिए भी बंद नहीं करना चाहते। तो सरकार को अधिक बिजली बनानी चाहिए, वह ऐसा क्यों नहीं करती? नए बिजली घर बनाए जा रहे हैं, परंतु वे भी कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। समस्याएं तो हैं, पर सरकार को उनसे निपटना भी चाहिए। सारा, तुमने संवाद और उसकी विशेषताओं के बारे में अच्छी तरह से समझाया। अब मैं इसे हमेशा याद रखूंगा, और मैं भी। आइए दोहराएं। बच्चों, आज आपने सीखा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। स्वभावगत व संक्षिप्त संवाद, सरल, स्पष्ट व प्रवाहमयी भाषा, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, संवाद के अर्थ का स्पष्ट होना संवाद की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। Hi Tanush, how are you? Fine. I heard you like freedom a lot and you've been enjoying your classes even more. What's the best thing about the classes that you like? Having fun. Any app or any technology that helps build up any particular skills